नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल हेलो फार्मिंग पर आपका स्वागत है। तो भाइयों, आज की हमारी यह वीडियो है सरसों की बुआई कैसे करें, किस प्रकार से करें। उसमें हम आप लोगों को लाइव दिखाएंगे सरसों की बुआई होते हुए, और उसमें खाद कितना हमने कैसे खाद बोया है, कितना खाद लिया है, कौन सा खाद लिया है, किस बीज को हमने खेत में डाला है। और दोस्तों, हम एक और वीडियो बनाएंगे कि दो सरसों का कंपैरिजन कराएंगे, दो तीन जितनी सरसों हम बो पाएंगे। एक खेत में हमने बोई है पाइनियर 4546, और एक इस खेत में हम बो रहे हैं अपने में एडवेंटा 414। अब हम अगले खेत में बोएंगे प्रो एग्रो की 3222। तीनों सरसों का कंपैरिजन करेंगे, कौन सी सरसों बेस्ट है, और हम अगले साल भी अच्छे तरीके से आप लोगों तक उसका फीडबैक पहुंचाएंगे, जिससे आप अपना उत्पादन बढ़ा सकें और आप लोगों को अच्छा मुनाफा मिल सके। तो भाइयों, हम पहले तो खेत में खाद बोएंगे, जिसमें हम लेंगे डीएपी प्लस एसएसपी प्लस एमओपी। जैसा कि आप लोगों को पता है, डीएपी में 18% नाइट्रोजन होती है और 46% फास्फोरस होती है। ऐसे ही भाइयों, सिंगल सुपर फास्फेट में 11% सल्फर होती है और 18 से 21% कैल्शियम होता है। तो भाइयों, आप देख सकते हैं, अब हम खेत में खाद बो रहे हैं, जो कि ट्रैक्टर अब खेत में खाद बो के फ्री होगा। उसके अगले दिन अब हम सरसों की बुआई करेंगे, जिसमें हम किस्म ले रहे हैं एडवेंटा 414 किस्म। ये किस्म पिछले साल इसका जो परफॉर्मेंस था, इस किस्म का रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस था। इस किस्म की औसत पैदावार 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ और इसका टाइम ड्यूरेशन था 125 से 130 दिन का। और भाइयों, इसमें जो तेल की परसेंटेज थी वो 43% थी, और इसकी जो पेड़ की हाइट थी वो 180 सेंटीमीटर थी। और भाइयों, इसकी एक और खासियत है, ये इसका जो पचराव है ना सरसों का, वो बहुत अधिक होता है और सरसों के मुकाबले। तो इसलिए हमने इसका चयन किया है। और एक और इसकी खासियत ये है कि ये पकने के बाद झड़ती नहीं है खेत में। जो हमारा नुकसान होता है उस नुकसान से हमें बचा लेती है, और इसमें धोड़ियाँ लगने का खतरा है वो भी ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है सल्फर डालने के बाद। और इसका जो फली का कवर है वो बहुत मोटा है, उससे इस पर सर्दी का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम निश्चिंत होकर इसको बो सकते हैं इस मौसम में। पाइनियर की तरह हमें ये खतरा नहीं होगा कि ये झड़ जाएगी, हमें नुकसान हो जाएगा। तो भाइयों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हमने कूल की चौड़ाई 40 से 50 सेंटीमीटर तक ली है, और पौधों का जो हमने गैप लिया है बीज का, वो 15 से 20 सेंटीमीटर है, और गहराई हमारी 4 सेंटीमीटर की है, जो बीज की गहराई है ज़मीन में। और भाइयों, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है हमें मशीन में, साथ साथ जो भी जड़ वगैरह फंस जाती है हड़ में, उसको हमें डंडे से या किसी भी लकड़ी से हटा देना है, क्योंकि वह उसके ऊपर लग के उस पाइप को ब्लॉक कर देती है, जिसमें से हमारे बीज ज़मीन में नीचे गिरते हैं। तो भाइयों, पूरा खूड़ है वो खाली रह जाता है, और उससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। उस नुकसान से बचने के लिए हमें साथ में डंडा रखना चाहिए, और जब भी बीज की बिजाई हो रही हो खेत में, और हमें मशीन के साथ साथ उस टाइम चलते रहना चाहिए और चेक करते रहना चाहिए कहीं कोई पाइप ब्लॉक तो नहीं है, और कहीं मशीन के अंदर हमारा सरसों का बीज ख़त्म तो नहीं हो गया है। तो ये सब चीज़ें हमें बिजाई के वक्त ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका है ऐसा ही, कि मशीन में बीज ख़त्म हो गया था और मैं साथ साथ वीडियो में लगा हुआ था, और उसके बाद हमने दोबारा बिजाई की उस एरिया में जहाँ से वो बीच में छूट गया था। तो आप ये गलती ना करें। और किसान भाइयों, मंडी तक का स्टेटस हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, हमने कितनी लागत लगाई और कितना मुनाफा लास्ट में हमने कमाया है। तो आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को भाइयों सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो समय समय पर हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। और अगली हमारी वीडियो होगी वो गेहूं की वैरायटी पे होगी और जौ की वैरायटी पे होगी। तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। राम राम।